हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू वीडियो स्पेशली क्लास 9th के लिए लाया हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको क्लास 9th के जो चैप्टर नंबर 9 है, बल तथा गति के नियम, उसका मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। ठीक ना। इससे पहले यदि आप मेरा 8 चैप्टर गति का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लें, वो काफ़ी आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। ठीक ना। वैसे तो आप ठीक, तो आज मैं इसमें इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। ठीक ना। आप तो और आप इतना कर लें, यदि आपने कुछ नहीं किया है और तो आप इसको कर लें तो मैक्सिमम आपको अच्छा मतलब मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक ना। इसी प्रकार जिस तरह मैं जैसे मैं 8 चैप्टर का 9 चैप्टर का, उसी प्रकार मैं 10 चैप्टर का भी ला दूंगा इसी। और आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगेगा। ठीक ना। तो वीडियो को कंप्लीट देखें बिना स्किप किए हुए। ठीक ना। तो आप क्वेश्चन तो बहुत कर सकते हैं। ठीक ना। आप जितना हो सके क्वेश्चन करें, इसका कोई, लेकिन आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो इम्पोर्टेंट है वो कर लें। ठीक ना। तो मैं आज वही इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, यहाँ पे देखिए, न्यूटन का सबसे पहले मैंने लिखा न्यूटन का बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल आप जो पढ़े हैं, बल अच्छा, एक ये भी याद रखें, बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू ये भी आपको सूत्र पूछ सकता है। ठीक ना। तो ये मैं कॉमन चीज़ इसलिए मैं नहीं लिखा, ये आप जानते होंगे, आप पढ़े होंगे, तो ठीक है, तो मैंने नहीं लिखा। तो आप इसको याद रखें कि बल का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक ना। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोला जाता है एक साइंटिस्ट के नाम पर। ठीक ना। अगला है कि जैसे आपको पूछ देगा कि 1 न्यूटन बल कब होगा। ठीक नहीं। तो 1 न्यूटन बल कब होता है, तो हम जानते हैं क्या कि एफ बराबर एम इंटू ये होता है। ठीक है। तो एम इंटू ये होता है, तो ई एफ 1 न्यूटन कब होगा, जब ये 1 होगा और ये 1 होगा, तो 1 को 1 के गुना करने पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी द्रव्यमान आपका 1 kg होगा और त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो द्रव्यमान 1 kg और त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तब आपका जो बल होगा वो 1 न्यूटन या 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक। अगला है कि गति का प्रथम नियम क्या देता है, मतलब जो आप गति का 3 नियम पढ़ेंगे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। जो तो प्रथम नियम है जो आपका, वो देता है जड़त्व का परिभाषा। मतलब प्रथम नियम क्या है कि कोई वस्तु यदि गति में है तो गति में रहेगा, और यदि विराम में है तो वह विराम में ही रहेगा। ठीक है, जब तक कोई उस पर बाहरी बल ना लगे। ठीक। तो मतलब वो किस कारण रहता है उस तरह गति, अगर गति में है तो गति में किस कारण रहता है, गति के जड़त्व के कारण, और विराम है तो विराम में रहना चाहते हैं किसके कारण, विराम के जड़त्व के कारण। यानी किसका परिभाषा दे रहा है आपको, जड़त्व का परिभाषा दे रहा है। तो आपको सिंपल सा जड़त्व का परिभाषा, या फिर बल का परिभाषा भी दे सकते हैं। क्या बल का परिभाषा क्या है कि कोई वस्तु पर बल लगेगा तो क्या होगा, वो अपना स्थिति चेंज कर लेगा। यानी यदि वो गति में है तो क्या करेगा, वो विराम में आ सकता है, और या फिर गति तेज हो सकता है, या फिर यदि विराम में है तो क्या हो सकता है, गति में आएगा। तानी किसी वस्तु पर बाहरी बल लगेगा तब ना आएगा, तो बल का परिभाषा भी देता है। तो आप दोनों को याद रखें। ठीक ना। वैसे आपका पूछेगा तो यही पूछेगा, मतलब ऑप्शन देगा तो जड़त्व का परिभाषा ही ऑप्शन देगा। ठीक ना। आप सेट में देख सकते हैं, जो आपका 2 सेट जारी किया गया उसमें ये क्वेश्चन दिया गया। ठीक है। तो मैंने वहीं से इसको उठा लाया है, और भी मैंने तीनों के बारे में लिख दिया कि गति का जो दूसरा नियम है क्या देता है, तो गति का जो दूसरा नियम है वो देता है बल का सूत्र। जो मेरा बल का सूत्र क्या है, एफ बराबर एम ये, वो देता है मेरा कौन, गति का दूसरा नियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है गति का तीसरा नियम क्या देता है, गति का तीसरा नियम देता है बल की प्रकृति। मतलब बल की, जैसे एक वस्तु यहाँ है, यदि एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाया तो ये वस्तु भी उस पर बल लगाएगा, तो कितना सेम फोर्स, लेकिन अपोजिट। यदि ये इधर लगाए तो ये इसका अपोजिट लगाएगा, मतलब उसका नेचर बता रहा है। तो बल की प्रकृति देता है कौन, गति का तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस वस्तु का जड़त्व ज़्यादा होगा। मतलब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख रखा, क्या लिखा कि जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व उतना अधिक होगा। जैसे आपको दे दिया है एक वस्तु 5 kg है, एक वस्तु है 2 kg, और एक वस्तु है 10 kg। आपको पूछा गया कि इसमें से ज़्यादा जड़त्व किसका होगा, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा। द्रव्यमान किसका ज़्यादा है, 10 kg का, तो आपका इसका जड़त्व ज़्यादा हो जाएगा। और जस्ट उसका उल्टा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी
कम होगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखें। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको पूछ भी सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान का SI मात्रक क्या हो जाता है, केजी। अब देखिए द्रव्यमान का SI मात्रक केजी, मतलब कोई भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है केजी में। जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं तो क्या देता है हमको, केजी में देता है, यानी स्टैंडर्ड यूनिट है आपका केजी, ठीक है। छोटा यूनिट आपका ग्राम है, मिलीग्राम है, लेकिन जो स्टैंडर्ड SI यूनिट है वो आपका है केजी। और जो द्रव्यमान होता है आपका, ठीक ना, वो द्रव्यमान जस्ट किसके, मतलब उसी के जैसा सेम होता है, किसी जैसा, जड़त्व के जैसा ही होता है, ठीक है। जड़त्व और द्रव्यमान दोनों एक जैसा ही होता है, ठीक है। तो जड़त्व का भी जो SI मात्रक होता है वो भी केजी होता है। यदि आपको जड़त्व पूछे या द्रव्यमान का SI मात्रक पूछे, दोनों आप क्या लगाएंगे, केजी ही लगाएंगे। अगला है कि संवेग का SI मात्रक, संवेग क्या है, अच्छा संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग बराबर, संवेग को किससे डिनोट करते हैं, संवेग को डिनोट करते हैं स्मॉल p से, ये होता है आपका m × v, यानी द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो आपका संवेग का SI मात्रक क्या होगा, तो द्रव्यमान का केजी और वेग का मीटर पर सेकेंड था, केजी मीटर पर सेकेंड, ये संवेग का SI मात्रक। और आप याद रखें कि संवेग एक सदिश राशि है, ठीक नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, वेग है, और वेग आपका एक सदिश राशि है। तो वेग सदिश राशि है तो संवेग भी सदिश राशि होगा। और जो आपका बल भी आपका एक सदिश राशि है, क्योंकि उसमें क्या है, त्वरण, तो ये भी क्या है आपका त्वरण सदिश राशि है, तो त्वरण भी एक सदिश राशि होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला देखिए, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। मतलब जैसे कोई वस्तु आपका विराम में है, ठीक है, विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहेगा, ठीक है, कोई गति में नहीं आना चाहेगा। लेकिन यदि गति कब आएगा, जब उस पर हम बल लगाएंगे। तो वही बोल रहा है कि कोई वस्तु अपना जो अवस्था है पहले शुरू का, उसी में रहना चाहता है, तो किस गुण के कारण रहना चाहता है, तो ये गुण क्या कहलाता है, वो जड़त्व कहलाता है, कि जड़त्व के कारण कोई वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखता है। तो आपका आंसर हो जाएगा जड़त्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। जैसे मैंने ये बताया, क्या बताया कि P बराबर क्या होता है, m × v। m क्या है, द्रव्यमान, और v वेग। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग। तो आपका आंसर हो जाएगा संवेग। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। आगे मेरा अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका कि किसी निकाय का कुल संवेग रहता है, खाली स्थान दिया रहता है। तो आपको पूछा गया कि किसी निकाय का, आपको ऐसे दे देगा, किसी निकाय का कुल संवेग खाली स्थान रहता है। तो आपको ऑप्शन दे देगा संरक्षित, दूसरा दे देगा असंरक्षित, तीसरा दे देगा दोनों, या फिर चौथा देगा नन ऑफ दीज। तो आप क्या लगाएंगे, संरक्षित, ठीक है। आप इसको याद रखें कि जो किसी निकाय, अन्य निकाय को हम बोल सकते हैं वस्तु, तो किसी वस्तु या निकाय का कुल संवेग जो रहता है आपका संरक्षित रहता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन क्या है आपका कि 1 kg वस्तु में 1 न्यूटन का बल लगता है, इसका त्वरण होगा। तो यानी आपको 1 न्यूटन बल लगा रहे हैं एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 kg है, तो आपको पूछा गया है त्वरण। तो आप क्या करें, आप जैसे जानते हैं क्या F बराबर ये होता है, और आपको M दिया है और F दिया था, यहाँ 1 न्यूटन लिख दें और M 1 kg। अब आपको चाहिए क्या, त्वरण। तो 1 के उधर ले जाते क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। तो 1/1 कितना होता है, 1 होता है, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगला है कि किन पुस्तकों का संबंध गैलीलियो गैलीली से है। ये NCERT में एक साइड में दिया गया कॉलम में, जिसमें गैलीलियो गैलीली के बारे में बताया गया है। तो उसने एक पुस्तक लिखा था, क्या लिखा था, लेटर्स ऑन दी, ये आपका है सन स्पॉट, लेटर्स ऑन दी सन स्पॉट, ठीक है, ये इसका बुक लिखा गया था, ठीक है। तो मैंने वहाँ NCERT में था इसलिए ले लिया, जैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखें। आप एक बार देख लें तो आपको ऑप्शन देखिए लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जब कोई वस्तु की गति त्वरित होती है, जब कोई वस्तु की गति त्वरित होती है, तो देखिए जब कोई वस्तु गति में है, ठीक है, तो गति में है तो क्या होगा, उसका कुछ त्वरण होगा। तो जब वो त्वरण के साथ चलती है तो क्या होता है उस पर, तब वो कब चलती है, जब उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है, ठीक है। यानी कोई वस्तु का त्वरण तभी होगा जब वो उस पर कोई बल कार्य करेगा। मतलब जैसे देखिए, आप मान के 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से वो गतिशील है, अब इस पर कोई बल नहीं लगेगा तो क्या होगा, ये
सीधा वो उसी वेग से चलता रहेगा। लेकिन यदि आप इस पर कोई बल लगा दें तो क्या होगा, या फिर ये धीमा हो जाएगा या फिर ये फास्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, वेग चेंज हुआ, और वेग में चेंज यानी क्या होता है, त्वरण हो रहा है। तो यानी आपका जब कोई बल लगेगा तब वो त्वरण के साथ गति करेगा, या फिर दूसरा कि जिसका वेग हमेशा बदलता रहेगा। वही बात है कि वेग बदलेगा या फिर बल लगेगा, तो उसका क्या होगा, वेग त्वरण के साथ वो गति में होगा। ठीक, यानी एक समान वेग नहीं होगा उसका, आसमान होगा तो त्वरण होगा। तो आप दोनों पॉइंट याद रखें कि अभी कोई बल लगता है या फिर उसका वेग बदलता है, तब वो क्या होता है, तो त्वरण के साथ गति करता है। ठीक है, अगला कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है संवेग होगा। जैसे मैंने पीछे बताया था, संवेग का सिंपल सा फॉर्मूला पूछा, क्या होता है, m/v। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी गतिशील पिंड की वेग को आधा करने पर संवेग होगा। यानी आपका जैसे देखिए संवेग का फॉर्मूला क्या है, P = m/v। ठीक है, आपको बोल रहा है कि वेग आधा कर दें, तो आधा कर दीजिए वेग, तो वेग आधा कर दें, तो क्या होगा, पूरा m/v/2, यानी m/v क्या होता है, p होता है बटा 2, यानी संवेग भी क्या हो गया आपका, आधा हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, आधा। यानी तो इस प्रकार आपको पूछ सकता है कि आधा दे दिया है, या फिर आपको बोल दे किसी गतिशील पिंड का वेग को दोगुना कर दें तो क्या होगा, यानी दोगुना हो जाएगा। यानी जिस तरह वेग चेंज करेगा उसी प्रकार उसका संवेग भी चेंज होगा। दोगुना करेगा तो दोगुना, आधा करेगा तो आधा। ठीक है, तो आप उसको देख लें। तो मैंने यहाँ पे एक ठो उसका उस टाइप का क्वेश्चन मैंने लिख लिया। आप उसको अलग से पूछे तो आप उसको कर सकते हैं। आप आपको यदि दे दे कि किसी वस्तु का त्वरण को या फिर यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान को आधा कर दें, यानी 2 kg है और उसको आधा कर दें तो उस पर बल कितना लगेगा, तो सब सेम उसी प्रकार आधा हो जाएगा। यदि डबल कर देगा तो बल भी हमको डबल लगाना पड़ेगा। तो उस प्रकार आप पूछ सकते हैं। तो आप इसको याद रखें, फॉर्मूला याद रखेंगे तो आराम से आप बना सकते हैं अपने से। अगला कि रॉकेट या बंदूक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आपका रॉकेट उड़ता है या फिर जो बंदूक से गोली चलाते हैं वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आप देखते होंगे जब बंदूक चलाते होंगे तो जब गोली आगे निकलता है तो बंदूक जो आपका थोड़ा सा पीछे खिसकता है। ये किस लिए, इस संवेग को बैलेंस करने के लिए, यानी प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग दोनों बराबर हो, इसलिए बंदूक थोड़ा पीछे हटता है। तो आप उसको पूरा एकदम बल के साथ पकड़े रहते हैं जब उस टाइम गोली चलाते हैं। ठीक ना, तो आप मूवी में देखते होंगे जिस प्रकार उस प्रकार नहीं होता है। आप उसको बहुत अच्छे से पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे तो आपका क्या करेगा, आपको पीछे भी फेंक सकता है। ठीक है, तो इसको चलाने के लिए बहुत ही टाइट से हमको पकड़ना पड़ता है। तो ये जो रॉकेट और बंदूक है आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा और क्वेश्चन बचा है। ये आपका देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन है। अगला है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल लगते हैं, यानी जो आपका जो गति का तीसरा नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो वह वो दूसरा वस्तु भी पहले वस्तु पर बल लगाती है, लेकिन बल जो बराबर होता है और विपरीत दिशा में होता है। तो वही पूछ रहा है कि किसी वस्तु पर जो क्रिया प्रतिक्रिया बल लगते हैं तो क्या दोनों वस्तु पर सेम वस्तु पर लगते हैं अलग अलग। तो आपका आंसर हो जाएगा दो भिन्न भिन्न वस्तु पर क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है। जो मैंने बताया था कि यदि वेग को आधा करेंगे तो आधा संवेग हो जाएगा। इसी प्रकार यदि द्रव्यमान को भी आधा करेंगे तो संवेग भी आधा हो जाएगा। यानी जो आपका जो संवेग है वो m पर और v पर डिपेंड करता है, यानी द्रव्यमान और वेग पर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्या कि द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। आपको ऑप्शन में से दे देगा कि द्रव्यमान पर, दूसरा दे देगा वेग पर और तीसरा दे देगा आपको दोनों पर। तो आप यहाँ द्रव्यमान देखिए टिक कहीं नहीं करते हैं, फिर वेग देखिए टिक नहीं करते, आप देखिए यहाँ पे दोनों दिया है तो वो दोनों पे डिपेंड करता है। यदि दोनों नहीं दिया रहेगा तो आप वेग या द्रव्यमान पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, तो बहुत लोग गलती भी करता है। ठीक है, अगला है संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। जो अच्छा जैसे आप गति का दूसरा नियम क्या पढ़ेंगे कि किसी वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यानी जो F होता है वो डायरेक्टली समानुपाती होता है किसके, संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक ना, तो वही पूछा गया कि किसके बराबर होता है, जो संवेग में परिवर्तन की दर होता है किसके समानुपाती होता है, तो समानुपाती होता है आरोपित बल के। ठीक है, अब गति का आपको दूसरा नियम पूछ दिया है। ठीक ना, तो आप उसको जानते होंगे गति का दूसरा नियम। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर किस पे करता है, यदि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा। तो सिंपल से किस पर डिपेंड कर रहा है,
द्रव्यमान पे, तो आप यहाँ लगा देंगे द्रव्यमान पर। इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ, ठीक ना। और आप ये मेरे ख्याल से इतना ही एनसीईआरटी से मैंने छाट के लाया, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आपको नेट पे वगैरह मिल जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से इतना, यदि आप कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम इतना कर लें, ठीक ना। तो आप आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और साथ ही वीडियो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दें, ताकि और सारा जो मैंने चैप्टर नहीं बता रखा वो आदि मैं आपको बताऊं, तो आप सबसे पहले उसे देख सकें। थैंक यू।